421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as a divisor in order to get the same remainder 1? ये जो प्रॉब्लम आपका है वो एचसीएफ एलसीएम से है और आपसे कह रहा है कि एक नंबर आप बता दो जिस नंबर से जब आप 421 और 427 को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, यानी आपको एक नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और जब कोई नंबर आप बताते हो जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो वो नंबर इनसे छोटा होना चाहिए, और जो छोटा रिजल्ट आता है वो एचसीएफ से आता है, इसलिए इनका फाइंड करना है एचसीएफ। ठीक है, लेकिन अभी एचसीएफ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे एक काम और करना है। वो क्या है? एचसीएफ क्या होता है? एक छोटा नंबर होता है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करता है, और आपको यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, एक रिमाइंडर यहाँ पे बचना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो नंबर बचता है उसका एचसीएफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 421 में से जब 1 माइनस कर दोगे तो 420 आ जाएगा, और यहाँ 427 में से जब 1 माइनस कर दोगे तो 426 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इन दोनों का जब एचसीएफ करोगे तो वो नंबर इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसलिए जब इसको एक बढ़ा दोगे दोनों को तो फिर वही एक रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट इसका होता है। तो चलिए सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 420 को कट करेंगे पहले 2 से हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 210, फिर इसको 2 से कट कर देंगे 105, फिर इसको 3 से कट करेंगे 35, फिर इसको 5 से कट करेंगे 7, फिर 7 से कट कर देंगे 1, यानी कि जो 420 है उसके फैक्टर्स आ गए 2, 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ऐसे इसको कट कर लो, जब 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 213, उसके बाद फिर 3 से कट होगा तो 71, 71 प्राइम नंबर है इसलिए अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 426 का जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 2, 3 एंड 71। ठीक है, तो अब इसका अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ हो जाएगा जो नंबर दोनों में कॉमन होंगे, तो एक 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा और एक 3 कॉमन दिख रहा होगा, मतलब कि 6। तो मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, और जब कंप्लीट डिवाइड करेगा तो इसको एक बढ़ा दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, मतलब एक नंबर आपका तो हो गया 6। इसके अलावा इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको 2 दिख रहा है, तो 2 भी इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, और जब कंप्लीट डिवाइड करेगा तो फिर रिमाइंडर 1 आएगा 421 और 427 में, तो एक नंबर आपको 2 भी मिल जाएगा। सेम ऐसे दोनों में एक कॉमन नंबर 3 भी दिख रहा है, तो 3 से भी दोनों डिवाइड होंगे कंप्लीटली, और 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो उसके बाद भी रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है ना। अब एचसीएफ के बाद क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो एचसीएफ के मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन वो उसी मल्टीपल से डिवाइड होंगे जो नंबर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखेगा। कहने का सेंस क्या है कि इसका एचसीएफ तो आपने बता दिया 6, तो जो ये पहला नंबर होगा अब 6 से डिवाइड तो हो रहा है, 6 के साथ एक मल्टीपल 2 आ रहा है, मतलब कि ये 6 इंटू 2 12 से भी डिवाइड होगा, 6 इंटू 5 30 से भी डिवाइड होगा, 6 इंटू 7 42 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अब इस 6 के साथ जो मल्टीपल 2 है, 5 है, 7 है, वो मल्टीपल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए 6 के मल्टीपल से एक नंबर तो डिवाइड होगा, दूसरा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब एचसीएफ के मल्टीपल से ये दोनों नंबर उतनी ही बार में डिवाइड हो पाएंगे जो नंबर दोनों के अंदर कॉमन एक्स्ट्रा दिखेगा, लेकिन इस 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, इसलिए इन दोनों नंबर को डिवाइड करने वाला केवल 2, 3 और 6 होगा, इसलिए इसके कुल नंबर कितने आ जा रहे हैं? 3। इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है देयर आर टोटल ओनली 3 नंबर्स which can completely divide 420 and 426, and when you divide 421 and 427 by 2, 3 and 6 then you get the remainder as 1। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।